बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। बड़ी अहम और तफसील से मेरे पास खबरें और तज्जिया आपके लिए मौजूद है। पहले मैं वो अहम खबरें आपके सामने रख दूं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल एरिक कराला पाकिस्तान में आमद है और उनकी मुलाकात चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से हुई है। एक बड़े अहम मौके पर बड़ी अहम मुलाकात, खास तौर पर खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल, उस पर मैं तफसील से आपसे बात करूँगा। इमरान खान की अदालत में पेशी कैसे हुई और इमरान खान ने अपनी मौजूदगी में एक बड़ी ज़बरदस्त चोट मारी है इन्हें। शाह महमूद की भी JIT में साइफर में पेशी हुई, अंदर क्या बात हुई, बाहर क्या मामला हुआ और इत्तेहाद की जो तकोन है, जरदारी, शरीफ और कंपनी, रस्सा कशी से निकलकर अब बुज़ कशी की तरफ बढ़ चुका है मामला। जिस तरह भेड़िए शिकार के लिए दौड़ रहे हैं, इस तरह ये लड़ाई वाला मामला है। इसकी भी मैं तफसील बताता हूँ। और घर का भेदी इनका पंजाब का IG जो 9 मई के मामले पर लंका ढहा गया, वो क्या है। इसहाक डार के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही एक्ट में तब्दीली के बावजूद ये तस्लीम नहीं करेंगे। अब मामला इस वक्त यह है कि आसाब की जंग है, नफ्सियात की जंग है, साइकोलॉजिकल सियासी जंग है। अब मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मायूसी फैला रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, इनका मकसद नौजवान तबके को मायूस करना है ताकि ये सियासत के अमल से बाहर हो जाएं, वोट ना डालें, अपनी मर्जी से अपनी पार्टी को वोट ना दे सकें। लेकिन हमारा काम हकायक आपके सामने रखना, फैसला वही जो अल्लाह को मंजूर है। ये मेरा और आपका काम नहीं है। मैं आपको हालात बताता हूँ, इनकी ख्वाहिशात बताता हूँ, फिर हकायक बताता हूँ। नवाज शरीफ ने, आपको पता है, एक अरसा अरब दुनिया में गुजारा। वो चाहते हैं कि जाती उमरा से लेकर गिलगित तक अपनी सल्तनत बना लें, खुद अमीरुल मोमिनीन बने। छोटा भाई क्राउन प्रिंस दुख्तरे नेक अख्तर शहजादी मलका फुकराज पंजाब और समधी जो है IMF से निगरान, FM से निगरान PM और दरबार लगाए ख्वाजा सिरा हो, माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद हो, ऐसे बीरबल हों, गज़लों की तर्ज पर ख़बरें सुनाने वाले दरबारी हों, सलीम साफ़ी हों, तलत हुसैन, जावेद चौधरी, गरीदा, इरफान सदीकी जैसे तारीखदान हों, अतात तारड़ जैसे मसखरे हों, कनीज़े हिना बाट और मरियम औरंगज़ेब जैसी हों, अदरे जहांगीर काजी फ़ायज़ जैसा हो और सिपा सलार, समझ गए होंगे आप दोस्त, इनके रोमन एम्पायर जैसे अमेरिका बरतानिया हो। लेकिन मसला ये है कि मियाँ शरीफ साहब की ये जागीर नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ फिर अर्तगल गाजी भी पैदा होंगे। मरियम नवाज को जिस तरह एक ख़ास काम के लिए पाकिस्तान भेजा गया, अपने आबाई वतन से, लंदन से दुबई, मकसद एक ही था कि अवाम में एक इंप्रेशन क्रिएट करें कि हमारे तहादी जरदारी साहब, फजल रहमान और कंपनी सारे इकट्ठे हैं। हमारा समधी वज़ीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और ये एक प्रॉपर बयानिया लोगों के सामने। देखिए, इनकी इस बयानिए पर TV चैनल्स भी काम कर रहे हैं, सहाफ़ी भी कर रहे हैं और मरियम नवाज साहब का ग्रुप अलग है। ये याद रखिए कि इनके 2 ग्रुप हैं। इनके अंदर इनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ की किसी तरह वापसी को महफूज बनाएं, बिल्कुल महफूज। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इन्हें खुद शहबाज शरीफ से और पार्टी के अंदर जो इनके अपने लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलत को गलत और सही को सही समझ रहे हैं। ये उनसे भी डरते हैं और उसके साथ साथ जो खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है वो भी इनकी आसिफ अली जरदारी के हाथ में है और वो बड़ा फनकार आदमी है, आपको पता है। कंपनी और पता है, वो चाहता है शरीफ आपस में 2-2 हाथ करें, जो जीते वो उससे हाथ में ला लें। अब आले शरीफ इसे जीता वो समझते हैं, लेकिन बिलावल के मामले पर जरदारी समझौता नहीं करना चाहता। उसे लगता है सुनहरी मौका शायद दोबारा ना आ सके तारीख में। अब मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने की इन्होंने पहले बयानिया कायम किया, लिफाफों ने उसे बढ़ावा दिया, बढ़ चढ़ के बताया कि जी आसिफ जरदारी इस मामले पर बिलावल के जो है दस्तबरदार हो जाए। अब इमरान खान ने जिस तरह कहा ना, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, जरदारी भी अपने बिलावल के लिए आखिरी घुंघरू, मतलब आखिरी सांस तक जो लड़ेगा, उसकी सांसों तक लड़ेगा। वो चाहते हैं कि इत्तेहादी राजी भी हो जाए, इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने और दूसरी तरफ आपको पता है वक्त से पहले निगरान, जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब, आपको पता है नवाज शरीफ अंडरपास मनसूबा मुकम्मल करे, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान जलसे करें, ये इस तरह के निगरान हैं। आसिफ अली जरदारी को इसहाक डार से कोई ख़तरा नहीं है। उसे पता है कि नून लीग तो ताकत का तसलसल कायम करना चाहती है कि जब तक शहबाज शरीफ हुकूमत से उतरे, साथ ही उसके इसहाक डार फ़ौरन बैठ जाए, ताकत घर की लौंडी रहे, जो डील इसमें हो उसमें मरियम नवाज अपना अहम किरदार भी अदा करती रहे। अब इनके फाइनल मुज़ाकरात दुबई में होंगे। उन मुज़ाकरात में देखें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की डील होगी, इलेक्शन में अपना मुकम्मल कंट्रोल, कंपनी पर प्रेशर दबाए रखना। लेकिन उन्होंने तहरीक इस्तेकाम और परवेज़ खटक जैसी पार्टियां 2 इसीलिए बनाई हैं ताकि इनको दबा के रखें। पंजाब में जो तहरीक इंसाफ का छोड़ा हुआ वोट है, उस पर तहरीक इस्तेकाम ले जाएगी। आप मेरी बात याद रखें, नून को ये कभी नहीं देंगे। ये आप कहीं लिख के रख लें बेशक बात। नवाज शरीफ जब भी ताकत में आया, उसने क्या किया, पहला हाथ ही कंपनी को सीधा किया। 6 महीने बाद जब मुल्क दोबारा दिवालिया की तरफ जाएगा तो इनके पास यही बहाना होगा, कंपनी ने हमें काम नहीं करने दिया। इसीलिए इन्होंने आगे से ये बयान दे दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान अपने मामलात खुद हल करें। और आसिफ अली जरदारी ये जानता है कि नवाज शरीफ अपनी पसंद का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाने के लिए
लाएगा और कंपनी उसे मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह निगरान सेटअप नहीं चल सकता। निगरान सेटअप इन्होंने एक अरसा लंबा चलाने की कोशिश करनी है और आसिफ जरदारी को खतरा है ये भी, क्योंकि पहले भी जो बड़ी तैनातियां हुई उसमें भी इसहाक डार का बड़ा अहम किरदार था, उसने बड़ा तावन किया, इसीलिए उसने इन्हें तैनात करवाया। आज वो कंपनी इसे तैनात करिए, खुद ही ज़िबा करें, खुद ही खाएं। और आसिफ जरदारी को यही डर है कि ये ना हो इनके मामलात एक दूसरे के साथ मिल पड़े और बिलावल का पता साफ हो जाए, इसलिए इनका आपस में जो है ना ताल्लुकात किसी सूरत में नहीं, ये आपको गिरबान एक दूसरा पकड़ते हुए नजर आएंगे जल्दी। जिस तरह इसहाक डार को मोइन कुरैशी को लाया गया एयरफोर्स 1 में मनसूबा बनाकर, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन तो आपको पता है 2019 से चल रहा था। ये ख्वाजा आसिफ जो है इस बात पे बात कर चुका है कि 9 महीने के बाद ही हमें इमरान खान की हुकूमत में बाजवा साहब ने कहा आप संभाल लो। जिस तरह 2018 में इन्होंने शहबाज शरीफ की पूरी काबीना बना ली थी, तमाम वज़रा सब कुछ, तमाम मनसूबे, लेकिन अवाम ने इनके मनसूबे खाक में मिलाए, फिर इन्हें इमरान खान को बर्दाश्त करना पड़ा। अब तारीख एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि याद रखें रेत को आप जितनी मर्जी मजबूती से थामे रखें, ये आपके हाथों से सरकती जाती है। जो ढांचा हुकूमत का ये बनाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं चल सकता, और जो ढांचा अगर चल गया तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। आप दुनिया के तमाम मॉडल्स उठा के देख लें, इनकी मर्जी के खिलाफ, अवाम की मर्जी के खिलाफ जब भी आप आए इक़्तिदार में नहीं चल सकते, अगर चले तो फिर मुल्क नहीं चलता। अब इसहाक डार को ये लगता है कि जिस तरह एक पर्ची पर उसका नाम लिख के उन्होंने दे दिया, क्योंकि ये कमज़ोर आदमी है, बुज़दिल आदमी है, इसे असद उमर की तरह सिर्फ एयर कंडीशन का बटन बंद करें या घर से खाना ना दें तो उसने वादा माफ गुआ भी बन जाना, ऊंची आवाज़ में फ़ोन पे 2-4 गालियाँ दी तो ये मुल्क छोड़ के ही भाग जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग किस तरह के। अब इन्होंने चूंकि बेचना बहुत कुछ है और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ पड़ा है, तो इनकी नज़र अभी तो बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर पर पड़ी है, अभी फिर बची कुछ ज़मीन ज़रात वगैरह। अवाम के पास जब तक 2 रोटियां हैं जो छीन नहीं लेते, इनकी हवस ख़त्म नहीं हो सकती, ये इक़्तिदार का असूल है। दूसरी बात देखें, निगरान वज़ीर आज़म कंपनी अपना बंदा लाना चाहती है कि अगर एक्सटेंशन दे के मामला लटकाना पड़े तो उसका वक्त पूरा होता जाए। अब जिस दिन असम्बलियाँ तहलील होंगी इनकी ताकत निकल जाएगी उस दिन। इस वक्त इनके पास जो बज़ाहिर थोड़ी सी आपको पता है बार्गेनिंग चिप मौजूद है, वो इसी वजह से है कि कंपनी इनको किसी न किसी शक्ल में जो मजबूरी है वो चला रही है। निगरान हुकूमतें आती गई तो अदालतें, ब्यूरोक्रेसी, आपको पता है जिस तरह मोहसिन नकवी है KP में वो काम कर रहा है, उनसे तमाम अपने काम करवा लेंगे। अब उसकी वजह यही है कि आसिफ जरदारी को लगता है कि इसहाक डार के नाम पर अगर वो राज़ी हो तो उसे यही लगता है कि इसहाक डार के इख्तियारात में इन्होंने जो कानून में इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम करके आर्टिकल 230 उसमें अगर तब्दीली की ताकि ज़्यादा मसाइल ना पड़ें, ताकि बेच सकें आराम से, लेकिन इन लोगों के अंदर ना तहरीक इंसाफ जैसी मुदाफ़ियत, ना इमरान खान जैसी इस्तेकामत है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर का खाना ना मिला ये तो सरेंडर कर जाएंगे। और इनकी मुनाफ़कत का आलम देखें ज़रा, ये मुनाफ़कत का लिटरली कि मार्च में इन्होंने कहा कि KP में और पंजाब में सियासी हुकूमत आए तो फिर इलेक्शन जो मुनसिफाना नहीं हो सकते, वफाक में फ्री नहीं है। जुलाई में ये लोग कह रहे हैं कि सियासतदान वफाकी वज़ीर ख़जाना को वज़ीर आज़म बनाए वरना काम ठीक नहीं। मार्च में नई मरदमशुमारी पर, और अब 6 अरब भी लगाया, और अब पुरानी मरदमशुमारी पे काम। ये इनकी मुनाफ़कत का एक बहुत बड़ा आलम है। इमरान खान बनी गाला कल गए जी, सब ने अब देखा हजूम था, लोग फूल लेके किनारे फेंक रहे थे, एक जश्न का समा था। आज इमरान खान अदालत में भी पेश हुए, वहाँ भी मनाजर इस तरह, इर्द गिर्द की तमाम इमारतें, दफातर, इमरान खान की एक झलक के लिए लोग जो थे वो इस तरह इकट्ठे थे। और यही चीज़ साबित करती है कि ये लोग माइनस करते हैं वो ज़रब हो जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही। अब इमरान खान के जो कोयटा कत्ल केस, वकील कत्ल केस था, उसमें फंसाने की कोशिश नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त तक मना की गिरफ्तारी, 7 अगस्त तक। तारीख याद रखें, मौजूदा हुकूमत रह जाएगी 1 दिन की, ज़्यादा 4 दिन की। बड़ी तरीका सुप्रीम कोर्ट भी गेम खेल गई है। बिलाशुबा बंदियाल साहब ने देखें पाकिस्तान को आइन एक ऐसा माहौल दिया आइन शिकनी का कि पाकिस्तान का पूरा आइन इस वक्त रोंदा जा रहा है। ये तारीख उमर बंदियाल को हमेशा याद रखेगी, इन्होंने जो तबाही बर्बादी की। लेकिन शायद ज़मीर के हाथों मजबूर होकर वो कोशिश करते हैं अपने गलत फैसलों को ठीक, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मेरे ख्याल में। इमरान खान पर जितने भी झूठे और बोगस केसेस बने हुए हैं वो भी देखें, बनाने वाले भी और सुनने वाले भी। हुमायूं दिलावर की अदालत में ब्रीफ केस मौलवी साहब का पोता वहाँ मौजूद था, वो आज इमरान खान की अदालत में पेशी 10 से 20 मुकदमात में थी और मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। अब मुश्किलात जितनी भी थी इमरान खान के सामने, उन्होंने और उनकी टीम ने, वकला की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। और अब 9 अगस्त तक भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रोक दिया कि 9 अगस्त तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते एक और केस में। अब जो तोशा खाना का केस है उसमें बड़ी उम्मीद में गए थे कि जी खान की गिरफ्तारी होगी लाजमी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा नाअहल करेंगे इमरान खान को। लेकिन ये मुकदमा जो चल रहा है, याद रखें, जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, और सबसे बड़ी बात उसे लाए इस मकसद के लिए था कि इमरान खान को नाअहल करना है। अब हुआ कि आप गौर से इनकी शक्लें देखें, सिर्फ जो मैंने अपनी फेसबुक पे लगाई आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इत्तफाक की बात है कि तातारन और जज वो दोनों एक फ्रेम में भी आ गए, मायूसी मुंह पे लिखी हुई है।
उसकी वजह जज गोवा जो वकास मलिक था उसे ख्वाजा हारिस ने रगड़ के रख दिया। सवाल उसने पूछे, ये लोग रटा मरवा के लाते हैं, याद करवा के सवाल, लेकिन सिलेबस से बाहर सवाल आ जाए तो फारिग। अब तोशा खाना के तहाइफ की जांच पड़ताल का सवाल किया कि इस गवाह से कि वकास साहब आपने खुद की थी। उसने कहा नहीं जी। क्या आपको पता है कि इसकी कितनी कीमत है जितने तहाइफ बाहर से आते हैं तोशा खाना के? उसने कहा नहीं। तो कहते फिर आपने 10 करोड़ रुपया कैसे लगा दी इसकी मालियत? तो उसने कहा जी मैंने तो किसी से मदद नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो केस उधर ही। अब बता तारोड़ और जज माहिया उस दिलावर का मुंह देखने वाला था, वो आप तस्वीर जरूर चेक कीजिएगा। ये इमरान खान की फतह है कि हर झूठा केस फारिग होता जा रहा है। खान की जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, अच्छी खबरें जरूर मिली हैं। और सबसे बड़ी खबर ये थी, देखिए नायली और सजा का मामला भी अब तकरीबन टल चुका है और 9 अगस्त तक अब बनी गाला में फिर जिस तरह का इस्तकबाल हुआ, अदालत में जिस तरह लोग आए, हजूम आया, जिस तरह लोग इकट्ठे थे, रिपोर्टर मुंह में माइक घुसेड़, बदतमीज घटिया किस्म के लोग, समझ नहीं आती तुम्हारा टीवी का सेट चलाता नहीं है, किस पे इंटरव्यू चलाओगे तुम। लेकिन यहाँ एक और वाक़या जो लोग शायद ना देख सके हो कि इमरान खान को जब ले जाया जा रहा था तो किसी ने पानी की बोतल ऊपर से गिराई। अब ये ऐसे हालात में इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात है, आपको पता है। इतने नाक़िस इंतज़ामात जानबूझ के किए जाते हैं। मतलब ये तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी, उनकी जो लीडरशिप जो देख रहे होंगे, सुने तो पैगाम पहुँचाएं कि इन्हें ख्याल करना चाहिए सिक्योरिटी का। जिस तरह के भी हालात हैं इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, असद उमर और शाह अहमद कुरैशी JIT में पेश हुई। शाह महमूद कुरैशी जो बाहर आके बात कर रहे थे, साइफर हकीकत है और ज़िम्मेदार लोगों से बात मैंने की, तफसील से उन्हें बताया ये हकीकत है। नेशनल सिक्योरिटी में 2 मीटिंग्स हुई, ये आम साइफर नहीं। ये बातें तो उनकी ठीक है, पुरएतमाद बातें बाहर लेकिन मामला कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, हमें मुस्बत सोचना चाहिए। अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। असद उमर फवाद चौधरी भी सियासत से ब्रेक लेकर बैठे हुए थे, दोबारा मुतहरक हो चुके हैं और शायद उनकी ब्रेक ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर एक मिनट बाद ट्विटर पर ये ट्वीट्स जो आ रही हैं। इन लोगों को टारगेट दिया गया था कि आपने तहरीक इंसाफ को तोड़ना है अंदर से। ये बुरी तरह नाकाम हुए और जलालत ज़ाहिर है जो इस तरह के काम करते हैं, गद्दारी का मामला हो। अब अवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए जी हम तो हुकूमत पर, नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, जरदारी के दुश्मन हैं क्योंकि कंपनी ने इजाज़त इतनी दी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अवाम, अब पाकिस्तान की अवाम वो अवाम नहीं, इनका ये मंजन बिक नहीं सकता। अवाम में शऊर है। दूसरी तरफ देखें 9 मई के हवाले से पंजाब के IG का एक सोशल मीडिया पर बड़ा पैगाम न्यूज़ के हवाले से चल रहा है, जिसकी अभी तक तो तरदीद नहीं आई। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासतदानों की आ रही थी, अब सरकारी एहलकारों की भी शुरू हो गई हैं। अभी पेशावर में जहांगीर अफरीदी एक DSP वीडियो बनाकर लॉन्च की उसने उसने बाकायदा माफ़ी मांगी और अपनी पुलिस को बड़े अच्छे अल्फाज से उसने याद भी किया। आपको याद होगा अभी तहसील में जो धमाके हुए वो उस पर गिला कर रहा था अपने IG से कि जिस तरह लोग हम मरते रहेंगे। IG दफ्तर में बुला के पेंशन मराद का कहा गया तो शायद उसने वीडियो बना दी। पुलिस का मोराल डाउन है बुरी तरह, क्योंकि घरों में घुस के चोरियां करते हैं, डकैतियां मारते हैं लोगों की। जराइम पेशा लोग इनमें मुलविस हैं और कुछ इनमें जो अंदर ही अंदर घुटते और सुलगते हैं नेक लोग वो भी हैं, लेकिन पेंशन मराद पे आके फंस जाते हैं। IG पंजाब ने कहा 9 मई की साजिश हुकूमत ने करवाई। ये बहुत बड़ा बयान है, इतना बड़ा बयान है। देखें कि इसके फ़ौरन बाद तमाम मौजूदा और साबका ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और सरकारी मुलाजमीन, इनके बाहर जाने पर पाबंदी लगी कि 24 घंटे पहले आपको इजाज़त चाहिए। कौन देगा इजाज़त? अब ये 9 मई साजिश का दबाव हुकूमत की जानिब से, ये बाहर जाके अगर चले जाते तो हो सकता है इनके ज़मीर जाग जाता, सारे राज ही खोल देते। ये जो बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, बड़े ख़तरनाक बयान है। आपको याद होगा इस तरह के बयान बाजवा साहब के दौर में भी आते थे, वही बयान दोबारा कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, सियासतदान अपने मामलात में खुद करें। ये देखना होगा 2-4 दिनों में। अच्छा, सेंटाकॉम के चीफ माइकल एरिक कराला वो भी आ गए, इनकी मुलाकात भी हुई चीफ से। सेंट्रल कमांड जो बेसिकली इसका ऑपरेशन मिडल ईस्ट में है, मगरबी और वस्ती जो एशियाई ममालिक हैं ख़ास तौर पर, वहाँ ये इनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं इत्तेहादियों के साथ पूरे खित्ते में जहाँ जहाँ अमरीकी मुफादात हो। सलीम साफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया जी कि इमरान खान ने ज़िल्म खलील की मदद से लॉबी की नाकाम होगी। अजीब बेकार आदमी है। मतलब अमरीकी वफ्द है, इसको ये नहीं पता कि इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द पहले से मुलाकातें कर रहे हैं, सियासतदानों से भी कर रहे हैं, पता नहीं कौन से सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद बैठे, नहीं पता। ये जोड़ तोड़ जो हो रहा है वो पहले से हो रहा है। ये तो अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है, जिसमें अमरीकी अवाम बार बार सवाल उठाती है आज भी कि $1 खरब लगा, 3500 फौजी आपने मरवाए, बदले में मिला क्या? शिकस्त। और उसके जो सवालात हैं उन पर जवाब देने के लिए ये लोग अफगानिस्तान छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते, चीन को छोड़ नहीं सकते। मामला सिर्फ ये है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको खबर दी थी कि इनका 100 साल सफारतकार हनरी किसिंजर, वो चाइना जो गया शी जिनपिंग से मिला, तो उसका मसला क्या है? चीन इस वक्त खिते में नहीं बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है, मईशत के एतबार से भी और फौजी एतबार से भी। ताइवान, हांगकॉन्ग, लद्दाख, आप देख लें सी पैक, ये साउथ चाइना सी, ये इन लोगों को जिनका सी पैक का नहीं पता वो सिर्फ ये देख लें कि मुआशी और जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत
3 खरब डॉलर, ज़रा गौर से सुन ले, 3 खरब डॉलर की दुनिया की तजारत यहाँ से होती है। फिर तेल और गैस की जो नीचे ज़खायर है, 11 अरब बैरल तेल नीचे पड़ा हुआ है उसकी। तो चीन इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी ताकत है, वहाँ भी मौजूद तेल के मसाइल हैं दुनिया भर में, उसके बावजूद इस इलाके को नहीं छोड़ सकते इसकी स्ट्रेटेजिकली, और इन्होंने बफर जोन बनाया हुआ अपने लिए, ताकि कोई हमला करे तो उसको पहले ही अपनाए हरमत से पहले वो रोक लें। फिर जो दूसरे इसके साथ ममालिक लगते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, वियतनाम है, ताइवान है, तो ये चीन का एक पूरे एशिया समेत भारत, पूरी दुनिया पे रोकने के लिए अमेरिकी कोशिशें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक किरदार है। बाकी इस मामले को आप समझ सकते हैं, उसमें मैंने बात शुरू की तो फिर आप लोग सुनते ही रहेंगे, बड़ी लंबी हो जाएगी बात। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में इसको कवर करूंगा। अपना खास ख्याल रखें और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।